हेलो स्टूडेंट्स। बेटा टर्म 2 की आज नई कविता पढ़ते हैं। कविता का नाम है घर की याद और कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। थोड़ा बेटा कविता के बारे में जान जाते हैं। यानी घर की याद, आपको टाइटल से ही मालूम हो रहा होगा, घर की याद यानी कवि को घर की याद सता रही है। ये कविता बेटा जो घर की याद है ये जेल प्रवास के दौरान लिखी गई कविता है। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो कवि जेल में था। ठीक है बेटा, तो आप जानते हैं आज़ादी के आंदोलन में सभी कूद पड़े थे, तो कभी भी एक क्रांतिकारियों का रोल निभा रहे थे लेखन शैली के माध्यम से। तो वहाँ ये कविता लिखी गई है। भवानी प्रसाद मिश्र जी को अनेकों साहित्यिक पुरस्कार मिले हुए हैं बेटा। पद्मश्री, साहित्य अकादमी, मिर्जा गालिब पुरस्कार, शिखर सम्मान, ये इनको पुरस्कार मिले हुए हैं। यानी कि इनकी कविताओं में एक तरह से बिंबात्मक भाषा का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। जब जेल प्रवास में थे तो कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन के आधार पर और वास्तविक स्थिति, घटना क्या है, वास्तविक इमेजिन किया गया। जेल में कहाँ का इमेजिन किया गया? घर का इमेजिन किया गया। उन्हें घर की याद सता रही है और बारी बारी से उनको अपने घर के प्रत्येक सदस्य की याद आती है। दूसरी बात बेटा बिंबात्मक, हमने कहा बिंब क्या होता है, क्या बोल रहे हैं? बिंब। क्वेश्चन आता है बिंब को स्पष्ट करें। मैं आपको पहले बता चुका हूं टर्म 2 का सिलेबस है ये, उसमें एमसीक्यू भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। ठीक है बेटा, बिंब क्या होता है? जब हमारे मन मस्तिष्क में स्मृतियों के आधार पर, यानी कि यादों के आधार पर, अतीत की यादों के आधार पर कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बिंब कहते हैं। कई प्रकार के होते हैं, स्पर्श बिंब होता है, दृश्य बिंब होता है, चाक्षुष बिंब होता है। पढ़ेंगे कविता में आगे बेटा। ध्यान दे बेटा, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। इससे पहले भी हमने पोएम कई पढ़ी हैं जहां पर अलंकार आए हैं। देखो शुरू की पंक्ति में अलंकार है गिर रहा है, र अक्षर र अक्षर, फिर र अक्षर रिपीट हो रहा है, तो क्या अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अर्थ जानते हैं। सबसे पहले आप क्या करें बेटा, मैंने पहले कहा है टर्म 2 का है तो डिस्क्रिप्टिव भी होगा, यानी एक्सप्लेनेशन भी आएगा जो अब आपको हम भेजते रहते हैं। संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। उसके बाद क्या आएगा? प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश में या प्रस्तुत कविता में कवि ने जेल प्रवास के दौरान अपनी घर की पीड़ा व्यक्त की है। घर जो दूर है जेल से उसको बयां किया है, दर्द को बयां किया, उनके घर की याद सता रही है। क्या करें? आज पानी गिर रहा है। किस मौसम में लिखी गई है? बरसात के मौसम में, सावन के मौसम में ये कविता लिखी गई है। चारों ओर बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और तब कविता के माध्यम से, विचारों के माध्यम से अपनी भावाभिव्यक्ति कवि कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि कहते हैं मैं जेल प्रवास में हूं, जेल में कैद हूं और मुझे अपने घर की याद तारी है। आज बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, अत्यधिक बरसात हो रही है, ज्यादा बारिश हो रही है, इन सावन का महीना है, बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, अत्यधिक बरसात हो रही है, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है। रात भर गिरता है, रात से ही लगातार बारिश हो रही है और प्राण मन घिरता रहे। प्राण मन घिरना मन बेटा, जो घर की याद है, अपना घर है, वो प्राणों और मन में घिरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कवि कह रहे हैं प्राण मन घिरता रहे, मेरे मन मस्तिष्क में, मेरे प्राणों और मेरे मन में मेरा घर गिर रहा है, इन यादों में आ रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, फिर बोल रहे हैं बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर, तिर मनी तैरना। क्या है? बिंबात्मक है, यादें आ रही हैं कि बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, सावन का महीना है, बहुत वर्षा हो रही है और घर नजर में, ऐसी परिस्थिति में मुझे अपना घर भी बरसात के मौसम में तैरता हुआ नजर आ रहा है। घर के मुझसे दूर है, जो कभी कह रहे हैं अपनी भावाभिव्यक्ति दे रहे हैं, अपनी भावों की अभिव्यक्ति दे रहे हैं। मेरा घर इस जेल से बहुत दूर है, घर खुशी का पूर्व है, जो पूर्व मतलब खजाना भंडार। मेरा घर मुझसे बहुत दूर है, मैं जेल में कैद हूं, जेल प्रवास में हूं, लेकिन मेरा घर है उस मुझसे दूर है। लेकिन कैसा है? मेरा घर खुशियों का भंडार है, मेरे घर में खुशनुमा माहौल है,
ऐसा कवि कह रहे हैं। इससे आगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में।